नाम की कीमत कदर हम समझते नहीं हैं। हम तो सिर्फ अपने मन के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपने इंद्रिय भोगों के लिए, अपने सुखों के लिए भागे फिरते हैं और उनको सत्य मान के जीवन जीते हैं, जबकि उनमें सत्य लेश मात्र भी नहीं है। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग है वो बहुत ही खास होने वाला है। अगर इस सत्संग को हम ध्यान से सुनते हैं और इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन निसंदेह ही सुधर जाएगा और साथ ही हमारी सतगुरु के प्रति जो आस्था है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कृपया आप सत्संग को आखिर तक सुने और पुण्य के भागीदार बने। राधा स्वामी। और रूहानी सत्संग तो वो कहा जाता है जो इस रूह की बेहतरी के लिए, जो रूह के काम आए। अभी जो थोड़ी देर पहले भी एक वाणी गाई थी कि झूठा है संसार सारा, कैसे तेरे नाते रहे। झूठा संसार क्यों? संसार झूठा किस तरह से हम मानते हैं? उन लोगों के लिए संसार सत्य भी है जो संसार में जीना चाहते हैं, जिसने संसार के पदार्थों की चाह अपने दिल में भर रखी है, जो संसार की धन दौलत, संतान, दूसरी चीजें, जो भी पदार्थ संसार के उनको मिलते हैं और उनको पाके वो अपने आप को धन्य समझते हैं, उनको प्राप्त करके वो खुश होते हैं, उनके लिए संसार सुखों का घर है। लेकिन किसने संसार को झूठा माना है? जब जो सतगुरु की शरण में चला जाता है और सतगुरु की शरण में जाके जो रूहानी ज्ञान को हासिल करता है, उसको जब पता चलता है कि दुनियादारी की चीजें हमारे तन के लिए हैं, हमारे मन के लिए हैं, लेकिन हमारी रूह के लिए नहीं। ये जितने भी नाते संसार में जुड़े हैं ये शरीर से संबंधित रखते हैं, मन से संबंधित रखते हैं वो, लेकिन रूह का उनमें कोई लेन देन नहीं है। रूह तो बेचारी उनमें फंस के इस कर्म को, जब ऊंची नीची योनि में जैसा कर्म किया होता है उनके साथ भोगती है, तो उसको तो सुख दुख उठाने पड़ते हैं। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि संतों की शरण में जब जाते हैं और संत हमें वो नाम का भेद दे देते हैं, उस नाम का कोई तोड़ नहीं, कोई मोल नहीं है। नाम की कीमत कदर हम समझते नहीं हैं। हम तो सिर्फ अपने मन के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपने इंद्रिय भोगों के लिए, अपने सुखों के लिए भागे फिरते हैं और उनको सत्य मान के जीवन जीते हैं, जबकि उनमें सत्य लेश मात्र भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि उन चीजों में से जो भी जितने पदार्थ हैं हमें सुख देने वाले नहीं हैं। वो हमें सुख देने वाले नहीं हैं, वो हमें दुख दे देते हैं। दुख क्यों दे देते हैं? कि उनसे हम संबंध जोड़ के, मन लगा के उनमें बैठ जाते हैं, उनसे इतना अटूट रिश्ता जोड़ते हैं कि उनसे जुदा नहीं होना चाहते। और जब उनसे कोई जुदा करता भी है तो हमें बड़ा दुख होता है। तुम्हारे पास धन है, अगर किसी ने ले लिया, छीन लिया, चोरी होगी तो हमें बहुत दुख लगता है। क्यों लगता है? कि सोचते हैं हमारा था गया, हमारा होता तो हमारा जाता थोड़ा। कोई हमारे साथ और अनहोनी घटना होती है, हमारे साथी बिछड़ते हैं जिनसे हमारे नातेदार हैं, हमें दुख लगता है। लेकिन उनसे ये सोचो कि वो नाता कितने दिन का है और कौन नाता निभाता है। नाता तो जो जीवन पर्यंत निभा दे, बल्कि जीवन छोड़ने के बाद भी निभा दे। और वो कौन निभाता है? वो सिर्फ सतगुरु निभाता है और कोई नहीं निभाता। सतगुरु स्थूल रूप में भी निभाता है, सूक्ष्म रूप में भी निभाता है। हम उल्टे सीधे गलत सही काम करके सतगुरु के पास फिर चले जाते हैं और सतगुरु फिर भी हमें माफ करके कहता है कोई बात नहीं, तुम अपने जीवन को बनाओ, अपने जीवन को सुधारो, बुराइयों को छोड़ के सच्चाई के रास्ते पर चलो, तुम्हारा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। और जब ये जीवन हमारा सुधर जाएगा, जब हमारे पास शरीर की सुख देने वाली चीज होगी, मन में शांति रहेगी, घरों में प्यार प्रेम रहेगा, तभी तो हम भक्ति के रास्ते पर चलेंगे, फिर ही तभी हम कामयाब हो सकेंगे। अब ये देखो कि घर में शांति नहीं है, हम उल्टे सीधे कामों में फंसे हुए हैं। कैसे काम उल्टे सीधे? अरे कहीं तो हम शराब कबाब करते हैं, कहीं हम जुआ खेलते हैं, कहीं हम चोरी करते हैं, कहीं हम निंदा बुराइयां करते हैं, कहीं लड़ाई झगड़े मुकदमे करते हैं। रात दिन उन्हों को अगर झगड़े मुकदमे हैं तो दिमाग में यही बात रहती है कि मैं अपने झगड़े मुकदमे को किस तरह से जीतूं। अगर किसी से वैसे झगड़ा है तो हम चाहते हैं कि उससे मैं किस प्रकार से अपना बदला लूं। वो चीजें जब दिमाग में घर कर जाती हैं, तुम लाख कोशिश करो, 1 मिनट के लिए सुमन भी नहीं कर सकोगे। और सच्चा सुमन करना तो बहुत दूर की बात होगी। ये तो सिर्फ दिखावटीपने की बात भी नहीं कर सकते हम चाहते हैं दुखों से छूट जाना,
लेकिन दुखों तो हमने इतना अपनाया हुआ है कि दुख हमारे चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं। पति पत्नी का आपस में रिश्ता क्या है? कुछ भी नहीं है। जब वो प्यार से नहीं रहते हैं, संतान से प्यार से नहीं रहते हो, एक दूसरे को दुश्मन जैसा बर्ताव और व्यवहार करते हो, घरों में शांति चली गई। जब घर से शांति चली गई तो वहां समझो कि काल जिससे बचना चाहते हो उसका राज जमा हुआ है वहां पर। वो हमारी बुद्धि को खराब करता है, हमारे विचारों को खराब करता है, उल्टे सीधे वचन बुलवाता है, निंदा बुराई करवाता है, लड़ाई झगड़े करवा देता है। और जब ये चीजें बढ़ जाती हैं, फैल जाती हैं, तो हमें मानसिक शांति ही नहीं रहती, तो आत्मिक शांति हमें कहां से मिलेगी? तो सबसे जरूरी चीज है हम अपने आसपास के वातावरण को अच्छा, पवित्र, शुद्ध और मंगलमय बनाएं। अगर उनमें हमें खुशी नहीं है, शांति नहीं है, प्यार प्रेम नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, जहाँ हमें किसी भी प्रकार से सुख देने वाली कोई भी हालात नजर नहीं आती है, तो हम भजन, नाम या सुमन कभी भी नहीं कर सकते। प्रेमियों सबसे पहली अपने आप को सुधारो। जो अपने आप को सुधार लेता है उसको दूसरे की सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा इंसान तो अपने आप उसको देख के सुधर जाएगा। लेकिन अगर कोई दुख कष्ट आता है तो भी उसमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए। वो परीक्षा आया करती हैं, ऐसी घड़ी गुजरती हैं, और बल्कि सत्संगियों के साथ तो ज्यादा गुजरती हैं ऐसी। वो पूछो क्यों गुजरती हैं? वो इसलिए गुजरती हैं कि उसको जांचा और परखा जाता है। तुम देखते हो कि कुम्हार भी जिस बर्तन को बनाता है, उस बर्तन को बनाने से पहले जो गार तैयार की जाती है, जिससे बर्तन मटका या जो भी बर्तन उससे निकालेगा, उसको बनाएगा, पहले उस गार की अच्छी तरह से पिटाई करेगा वो। और पिटाई करने के बाद में उसमें इतना लोच आ जाएगा कि वो उसको जिस प्रकार से भी मोड़ना तोड़ना चाहेगा, जैसा भी उस मिट्टी से बर्तन बनाना चाहेगा वो बना लेगा। और उसे बनाने से भी काम नहीं चलता, तो फिर भी वो उसकी पिटाई करने के बाद दोबारा फिर भी उसकी पिटाई करता है। लेकिन पिटाई करने के बाद में जब उसको पका कर वो देता है, तो वो ही चीज ऐसी कदर पाती है कि उसको हर कोई लेने के लिए तैयार होता है, और कितनी चीजों का संग करके उस चीज की कीमत और कदर बढ़ जाती है। तो वो तो सिर्फ एक मिट्टी का उदाहरण दिया गया। इंसान तो एक ऐसी मूर्त और ऐसा बर्तन है जिसको परमात्मा ने गढ़ा है। लेकिन यहाँ इसको दूसरा रूप देने के लिए, इसको अपने निज देश में पहुंचाने के लिए सतगुरु भी उसके लिए ऐसा इंतजाम और ऐसा प्रबंध करता है कि ताकि उसमें किसी प्रकार की कचाई ना रह जाए। अगर कचाई रह जाएगी तो उसी जो बर्तन कच्चा रह जाता है वो एक पैसे का भी नहीं होता, क्योंकि जो भी उसको लेता है बाजार ठोक के लेता है। हम भी अगर हमारे अंदर कमी होती है, जाना चाहते हैं सतगुरु के देश में, जब तक ये सुरतियां मैली है, जब तक ये कर्म के मैल से ढकी हुई है, ये पवित्र नहीं है, तो उस घर में ये प्रवेश नहीं पा सकती। इसलिए सतगुरु ने वो नाम की दौलत बख्शी हमें, और नाम दे के क्या कहा कि इस नाम की कमाई करो, सुमन करो। अब हम देखते हैं कि नाम तो ले लिया, लेकिन नाम की कदर नहीं जानी, नाम को समझे ही नहीं। हम तो सुमन मात्र भी नहीं करते, कभी नाम को भूलने से भी याद नहीं करते। अब सत्संग के लिए तो हम ये चाहते हैं कि सत्संग रोजाना हो, अच्छी बात है। सत्संग में जो जीव जाता है, जितने सत्संग मिले बहुत अच्छी बात, लेकिन सत्संग से लाभ जब मिलेगा कि सत्संग की बात को भी तो अपना हुआ। जब तक उन बातों को सुन के अपने जीवन में हम उतारते नहीं हैं, अमल करते नहीं हैं, उन बातों को अनसुनी कर देते हैं, जिनका उनको महत्वहीन समझते हैं। कौन जानता है मौज को? हम तो थोड़ा सा दुख पड़ता है तो शिकायत करनी शुरू कर देते, रुकते ही नहीं। शिकायतें खत्म नहीं होती, पूरी जिंदगी गुजर जाती है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मुझे शरीर में तकलीफ क्यों हुई, मुझे दर्द बीमारी क्यों हुई, मुझे मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ। मैं कहता हूँ तुम गुरुओं के पास सत्संग में इसीलिए जाते हो क्या कि आपके इन चीजों के दुखड़े रोने के लिए। जो कर्म फल है वो आपने ही कर्म किए हैं, वो कर्म जो हमने खुद ने किए हैं, वो अब किसको हम उसका दोष देंगे और किस पर थोपना चाहेंगे। जो भी हालत गुजरती है, जो भी कर्म किया है, उसका कर्म फल है, कर्म परिणाम है, वो हमें ही पूरा करना पड़ेगा। इसलिए उसको मौज समझो कि सदगुरु ने हमारे लिए जो भी इंतजाम किया है, जो भी हमारे लिए भेजा है, जैसे भी हालात हमारे साथ गुजारे हैं, ये समझो कि वो हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, संवारने के लिए ऐसा किया है। या जो कर्जा हमारे सिर पर है, उस कर्ज को दूर करने के लिए सतगुरु ने यही उपाय सोचा है, और वो हमारा कर्ज उतर रहा है, इससे कर्ज पूरा हो रहा है। अगर संसारी आदमी तो हैं,
जो इस ज्ञान को नहीं समझते, बात को नहीं समझते, तो उनकी शिकायत खत्म नहीं होती है। लेकिन जिसने इस राज को जान लिया है कि जीव संसार में क्यों आता है और संसार में आके इसको क्या क्या भोगना पड़ता है और कैसे उनसे बचा जा सकता है, तो समझो कि उसने अपने जीवन को सफल कर लिया है। संतों की शरण में हम जाएंगे तो संत हमें ये बात बखूबी समझा देते हैं, बता देते हैं। ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा आया, चातर माल चोगना किन्ना मूर्ख मूल गंवाया। इस संसार रूपी दुकान के अंदर सब प्रकार का सामान माल रखा है, सब प्रकार का है, जैसी जिसकी इच्छा है, जैसी जिसकी भावना होती है, जो जैसा लेना चाहता है वो वैसा ही इकट्ठा करता रहता है। पापी लोग पाप करते हैं, धर्मात्मा लोग धर्म करते हैं, और महापुरुष जगत कल्याण के लिए वो अपना सारा सब कुछ लगा के भी, खुद कष्ट सह के भी दुनिया को सुख देने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसी चीज को खोजना शुरू कर देता है और उसी चीज को प्राप्त किया करता है। लेकिन बुद्धिमान और चतुर इंसान कौन है? चतुर इंसान वो है कि जिसने अपने माल को चौगुना कर लेना है। चौगुना कर लेने का मतलब जो भी व्यापारी लोग होगा, जो भी वो व्यापार करता है, जो भी सामान या उसका काम होता है, वो उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। जो भी उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करे वो अच्छा व्यापारी है। इसलिए इस संसार रूपी दुकान के अंदर आप भी एक व्यापारी बन के आए हो। सांसा रूपी पूंजी आपके पास है, उस पूंजी को अगर आपने यूं ही गंवा दिया, व्यर्थ में खो दिया, तो आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा। लेकिन बुद्धिमानी आपकी इसी में है कि आप जो सांसा रूपी पूंजी लाए हो, सांस सांस में नाम सुमर बिरथा सांस न खोए, क्या जाने इस सांस का आवण हो ना होए। इस सांस को व्यर्था ना जाने दो। क्यों ना जाने दे कि एक सांस का बहुत ज्यादा मोल बताया है। कितना बताया है? कही है सुन रे अनजान तेरा होत मोल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे माल की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की, 4 दिन का जीवना विचार देख लाभान, होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की। उस दिन हैरानी होगी जब वो बुलावा आ जाएगा, काल तुम्हारे सिरहाने खड़ा होगा और तुम्हें देखते रह जाओगे। जो जिंदगी भर इकट्ठा किया था जबान नहीं निकलेगी, आंखों से देखोगे कि एक कर्म की तस्वीर आंखों के सामने से एक एक करके पूरी जिंदगी की घटनाएं आपके सामने से गुजरेंगी। जबान नहीं खुलेगी, आंखों से आंसू निकलेंगे, आवाज आनी बंद होगी और सिर्फ आप शिकायत भी नहीं कर पाओगे बल्कि अपने उस किए पर पछताओगे। और लेकिन पछताते चले जाओगे, फिर उल्टा सीधा इस दुनिया में फिर उल्टे वही गंदे मंदे कर्म किए का फल भोगने के लिए आओगे। क्योंकि इंसान ने जैसे कर्म किए हैं, जिसने अच्छे काम किए जीवन में, अंत गता सोई मता, अंत गति उस वही होगी जो तुमने अंत समय में सोचा है। अब सारी जिंदगी तो खोटे मंदे कर्म किए और खोटे मंदे करोगे तो अंत समय में वही याद आएंगे। अगर अच्छे किए हैं तो वो अच्छे याद आएंगे, उसको कोई चिंता और भय नहीं है, वो इंसान सुखाला जाएगा, ना उसको बुरी योनि में जाना पड़ता, ना ही उसको कष्ट भोगने के लिए कोडी कंगला भिखारी बनने के लिए आना पड़ता। परंतु जिसने अच्छा किया वो यहाँ भी सुखी था, आगे भी सुखी रहेगा। अगर उसकी गति नहीं होती, मुक्ति नहीं होती है, अगर उसने नाम नहीं लिया, गुरु की शरण में नहीं गया, तो भी वो संसार में आएगा तो इंसान के चोले में ही आएगा और फिर भी उसको सुखी जीवन मिलेगा, उसको सत्संग और सतगुरु फिर प्राप्त होगा, फिर वो अपने करनी के रास्ते पर चलेगा और फिर करनी करके वो उस जीव का जरूर कल्याण होगा। क्योंकि संतों ने ऐसा फरमाया है कि संतों का चिताया हुआ जीव कभी भी गंदी योनि में नहीं जाता। संत नहीं जाने देते उसको, उस अपने जीव को वो किसी न किसी तरह से हर प्रकार से संभालते हैं। ये हो सकता है कि जन्म उसको कितने भी लग सकते हैं, कितने भी उसको जन्म लेने पड़ सकते हैं, लेकिन हर जन्म में उसको गुरु का मिलने का प्रबंध होगा, नाम भी मिलेगा और जब तक वो अपने निज देश में नहीं पहुंच जाता तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। वैसे तो स्वामी जी महाराज ने बात जो कही वो दूसरे ढंग से कही है, काफी सत्संगी उनको ठीक से समझ नहीं पाते। उसमें कही है कि आदमी शिष्यों के लिए ये फरमाया कि एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। कहने का मतलब ये हो गया, सत्संगी लोग पूछते हैं कि जी स्वामी जी महाराज ने ये फरमाया
कि एक जन्म गुरु भक्ति बताई है, दूसरे जन्म में नाम को जपना बताया है कि एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पदर, चौथे में निज धाम, और कि वो तो चौथे जन्म में जाके उसको निज धाम मिलेगा, तब जाके इस रूह को वापिस अपने उस देश में जगह मिलेगी। नहीं, ये गलत बात है। उनका फरमाने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तुम्हारा जो काम होगा वो गुरु भक्ति का है। गुरु भक्ति है क्या? गुरु भक्ति है गुरु के वचन की आज्ञा का पालन करना, गुरु के बताई बात पर चलना, गुरु ने जो हमें नाम दिया है उस नाम का अभ्यास करना, सुमन करना, ध्यान करना, हर समय उसी का चिंतन और चेत करना, उसी के बारे में सोचना और विचार करना, ये गुरु की भक्ति है, ये गुरु की सेवा है। जो गुरु की सेवा है क्या कि गुरु ने जो बताया है उस कहे अनुसार हम काम करते चले जाएंगे, वो गुरु की भक्ति और गुरु की सेवा है। तो एक जन्म जो गुरु भक्ति बताई कि एक कुछ समय तुम्हें गुरु भक्ति में लगाना पड़ेगा। जब ये तुम्हारी गुरु भक्ति दृढ़ हो जाएगी तो उससे क्या होगा, तुम्हारे विचार पवित्र होंगे, तुम्हें सेवा का, भक्ति का तरीका आ जाएगा और फिर नाम जपने के काबिल बन जाओगे। अब यही बात होती है, हमारी शिकायत क्यों होती है? गुरु भक्ति हम दृढ़ के नहीं करते। आगे चल के इस बात को खोल दिया कि गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। गुरु भक्ति कब होगी? जब मोह के बंधन जो बंधे हुए हैं संसार से, उनसे छुटकारा मिलेगा। जब उनसे छुटकारा मिल जाएगा तो हम गुरु भक्ति में दृढ़ होके लग जाएंगे। अब गुरु भक्ति क्या, संत मत ने ऐसा सीधा और सुगम मार्ग दे दिया कि घर गृहस्थी के सारे नियमों को निभाते हुए, अपनी संतान का लालन पालन करते हुए, अपने बच्चों में रहते हुए, अपने कामकाज को रोजी रोजगार करते हुए, बाकी फालतू समय में अपने मन को एकाग्रचित्त करके सदगुरु के बताए नाम में लगा के उसका अभ्यास करते रहे, नाम की कमाई भी होती रहेगी और संसार के भी सारे कार्य निभाते रहेंगे और साथ ही साथ जो कर्म का बोझ था हमारे से वो उतरता भी रहेगा। आज समाज में देखते हैं बुराइयां पनप रही हैं, कहीं कन्या का वध होता है, कहीं देखते हैं शराब कबाब पी के घर टूट रहे हैं, कहीं देखते हैं सास बहुओं को घर से निकाल देती हैं। हम आशा करते हैं आपने महाराज जी के इन प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में बताई गई बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।